नमस्कार। संभल दंगों की एक विचित्र कथा शायद आपको ना मालूम हो या आपके स्मरण में न रही हो। आज उसी को बताने जा रहा हूं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 1978 में संभल में बीभत्स बर्बर नृशंस दंगे हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी विधानसभा के पटल पर कहा था कि उन दंगों में 184 हिंदू मारे गए थे। 184 हिंदू, सोचिए संख्या कितनी बड़ी थी। भीषण दंगा था, आगजनी थी, जिंदा जला दिए गए थे लोग, नृशंसता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक। उस दंगे के आरोपियों को बचाने के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए जरूरी था कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, हत्या के, दंगे के, बलबे के, डकैती के, वो मुकदमे वापस हो। अब ये मुकदमे वापस कैसे हो? इसके लिए सत्ता चाहिए। यहीं से कहानी शुरू होती। 1993 के दिसंबर में, 4 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, 1993 में। और उसके बाद कुल 19 दिन के भीतर 23 दिसंबर को दंगे से जुड़े 9 मुकदमे वापस ले लिए जाने का फैसला कर लिया जाता है। यानी 2.5 हफ्ते के भीतर, सरकार बनने के बाद, शपथ के बाद 2.5 हफ्ते के भीतर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने संभल दंगे के आरोपियों को भयमुक्त, निर्मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र, स्वच्छंद करने के लिए उनके खिलाफ के मुकदमे वापस लेने का फैसला कर लिया था 19 दिन के भीतर। और ये हुआ क्यों? इसके पीछे कौन लोग थे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चेहरा थे मुसलमानों का समाजवादी पार्टी के लिए, वो थे मोहम्मद आजम खान, जो इस वक्त सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। वो मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री बने और बड़े ओहदेदार बने, बड़े मंत्री बने, ताकतवर मंत्री बने। और दूसरे थे शफीकुर रहमान बर्क, जो अभी, जिनका कुछ समय पहले इंतकाल हुआ। तो आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क ने इसके लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाई और मुलायम सिंह यादव ने बर्क और आजम खान के मन की मुराद पूरी की। और इस तरह से इतिहास के इस बीभत्सतम दंगे के आरोपियों के विरुद्ध दायर मुकदमे सरकार ने वापस लेने का फैसला कर लिया। अब आप सोचिए कि, और इतना ही नहीं, जब सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की, तो इन दंगों के मुकदमों में तमाम पुलिस वालों की गवाहियां थीं, दरोगा की, सिपाही की, थानेदार की, सीओ की। बताते हैं कि सरकार ने उन गवाह पुलिस वालों पर इस बात का दबाव बनाया कि तुमको गवाही नहीं देनी है, अगर नौकरी करनी है चैन से तो गवाही मत दो, गवाही देने से मुकर जाओ। इसलिए पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान जो बतौर गवाह दर्ज थे इन मामलों में, वो गवाही देने नहीं आए। अन्यथा कभी ऐसा नहीं होता कि पुलिस गवाही देने से भाग जाए, नहीं। पुलिस राज्य का अंग है, वो कैसे भाग जाएगी, पीछे हट जाएगी? लेकिन नहीं, संभल में पुलिस वालों को भी गवाही देने से रोका गया। कहा गया, अपना भला चाहते हो तो गवाही देना छोड़, भूल जाओ। पुलिस वालों ने सत्ता के हुक्मरानों का हुक्म मानना ही बेहतर समझा। अब बड़ी स्थिति विचित्र कि क्या किया जाए।
मामले आगे कैसे बढ़े जब गवाह ही चले गए, भाग गए। तो कई तमाम मामले तो ऐसे रहे इस संभल दंगे में जो गवाह ना होने के कारण बंद हो गए, गवाह ही नहीं कोई। और ये सब पटकथा किसने तैयार की? ये तत्कालीन सरकार और उसके राजनीतिक गुमाश्तों ने ये पटकथा तैयार की थी। अब इसकी संभल दंगों की जांच दोबारा से योगी सरकार कराएगी नहीं कराएगी, ये अलग का विषय है। जो मुकदमे वापस लिए गए थे उस समय की सरकार के द्वारा, वो मुकदमे फिर से चालू किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, ये भी अलग का विषय है। लेकिन आज का विषय ये कि सत्ता ऐसा खेल भी खेलती है कि जब 184 हिंदुओं की हत्या हो गई, जिसमें अधिकांश घेर कर जलाकर मार दिए गए हों, स्त्री नृशंसता से मारे गए हों, तो उस दंगे की फाइल बंद करवा दी जाती है। ये सियासत का एक वो विद्रूप चेहरा है, स्याह चेहरा। दंगाइयों का हौसला यहां से बढ़ता है, अपराधियों का हौसला यहां से बढ़ता है। जब उनको लगता है कि हमारे राजनीतिक मिजाज की सरकार आ जाएगी तो हम बरी हो जाएंगे। और संभल में एग्जैक्टली वही हुआ। आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क, इन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम एक एक दंगाई को बचाकर रहेंगे, एक एक दंगाई को सुरक्षित रखेंगे और एक एक दंगाई की हैसियत बड़ी बनाएंगे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे संभल हो, चाहे कैराना हो, चाहे मुरादाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, रामपुर हो। जितने भी दंगाई अपराधी इस तरह के बलवाई प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सबको संरक्षण के लिए 2 तंबू थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक आजम खान का और एक शफीकुर रहमान बर्क का। ये आम धारणा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप कहीं चले जाइए, लोगों से पूछिए तो लोग यही बताएंगे कि इन 2 राजनेताओं ने सर्वाधिक संरक्षण दिया। अब फाइलें फिर से पलटी जा रही हैं लखनऊ में, शासन में भी हलचल है। उम्मीद है कि संभल में दंगे के मुकदमों की वापसी का मसला राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा, सरकार भी वापस लिए गए मुकदमों की फाइल दोबारा खोल सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सच सामने आना चाहिए, संभल का सच देश को जानना चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि संभल दंगे की फाइल दोबारा से खुल जाए। लेकिन ये फाइल बंद कैसे हुई थी, ये हमने आज आपको बताने की कोशिश की। धन्यवाद।